रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 21 है और टॉपिक है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। क्या टॉपिक है आज का? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। देखते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग सिस्टम रिक्वायर ए कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी। अगर आपने जानदारों के सिस्टम को बरकरार रखना है तो आपको कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी चाहिए, which is ultimately derived from various oxidation and reduction reactions। और वही एनर्जी कहाँ से आएगी? बहुत सारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से आएगी। क्या सीखा आपने? The maintenance of living system requires a continual supply of free energy, which is ultimately derived from various oxidation and reduction reactions। के जानदारों की बका के लिए, जानदारों के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जो क्या है कंटिन्यूअल सप्लाई चाहिए होती है, और वही एनर्जी की जो कंटिन्यूअल सप्लाई है वो कहाँ से आएगी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से आएगी। एक्सेप्ट फॉर फोटोसिंथेटिक एंड सम बैक्टीरियल कीमोसिंथेटिक प्रोसेस which are themselves oxidation reduction reactions, all other cells depend ultimately for their supply of free energy on oxidation reaction in the respiratory process। कि except for photosynthetic and some bacterial chemosynthetic process, कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होते हैं और बैक्टीरिया के अंदर कुछ कीमोसिंथेटिक प्रोसेस होते हैं। सो इन दो के अलावा, इनके सिवा, एक्सेप्ट फॉर फोटोसिंथेटिक एंड सम बैक्टीरियल कीमोसिंथेटिक प्रोसेस, कि फोटोसिंथेटिक और बैक्टीरियल कीमोसिंथेटिक प्रोसेस के अलावा और ये जो होते हैं, ये दो प्रोसेस जो नाम लिए गए, दे आर देमसेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। और ऑल अदर सेल डिपेंड अल्टीमेटली फॉर देयर सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी ऑन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। जबकि जो दूसरे सेल्स होंगे उनको क्या चाहिए होगा? दे नीड फ्री एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस। इन सम केसेस बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से मुराद क्या होता है? कि बाज़ औक़ात बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से मुराद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। ए रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय डीहाइड्रोजनेसिस। और याद रखिएगा, किसी चीज़ से अगर आपने हाइड्रोजन निकालनी है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगी, और हाइड्रोजन को निकालने के लिए आपको एंजाइम यूज़ करने पड़ेंगे, और उन एंजाइम्स का नाम क्या होगा? डीहाइड्रोजिनेसेस। सो इन सम केसेस biological oxidation involve removal of hydrogen, that is the reaction that is catalyzed by dehydrogenases। they are linked to the specific coenzyme। और ये एंजाइम जो होते हैं अपने कोएंजाइम के साथ क्या होते हैं? खास तरीके से लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक हो गया। सेलुलर रेस्पिरेशन इज एसेंशियली एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। याद रखिएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन अगर हम मेन देखें तो ये कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। सो कह सकते हैं इसको सेलुलर रेस्पिरेशन इज एसेंशियली एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। दोबारा देख लें। द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग सिस्टम रिक्वायर ए कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी which is ultimately derived from the various oxidation and reduction reactions, except for, ये बात तवज्जो से देखनी है, कि except for photosynthetic and some bacterial chemosynthetic processes which are themselves oxidation reduction reactions, कि फोटोसिंथेसिस हो गई और बैक्टीरियल कीमोसिंथेटिक रिएक्शंस हो गए, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होते हैं और रिडक्शन रिएक्शंस भी होते हैं। जबकि ऑल अदर सेल, दूसरे जो सेल्स हैं, दूसरे जो प्रोसेस हैं, दे डिपेंड अल्टीमेटली फॉर देयर सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस। जबकि दूसरे जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी हासिल करने के लिए किन प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं, और वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में होते हैं सारे रिएक्शंस। अब आगे, इन सम केसेस बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में जो कुछ प्रोसेस होते हैं उसमें हाइड्रोजन का रिमूवल भी होता है, और हाइड्रोजन को रिमूव करने में कौन से एंजाइम हिस्सा लेते हैं? डीहाइड्रोजिनेसेस एंजाइम हिस्सा लेते हैं, और वो डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम अपने को एंजाइम के साथ खास तरीके से लिंक्ड होते हैं। याद रखिएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन इज एसेंशियली एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आगे देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, कि ये वो प्रोसेस है जिसमें खुराक में मौजूद C6CH बॉन्ड को तोड़ा जाता है। जिसमें खुराक में मौजूद CH बॉन्ड को तोड़ा जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में भी सब डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल को कितनी स्टेजेस में तकसीम किया जाता है? 4 स्टेजेस में। सेलुलर रेस्पिरेशन में भी सब डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। पहली स्टेज ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस का आपको हल्का फुल्का पता है कि ग्लाइकोलाइसिस
में ग्लूकोज का मालिक्यूल 2 पेरोविक एसिड में टूटता है। ग्लाइकोलाइसिस का अमल साइटोसोल साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लिहाजा एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ये प्रोसेस होगा। उसके बाद फिर पेरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन कराएंगे दूसरे स्टेज पे। तीसरी स्टेज पे क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल होगा और चौथी स्टेज पे रेस्पिरेटरी चेन के बारे में हम देखेंगे। सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। आउट ऑफ these stages the first occur in the cytosol। इन सारी स्टेजेस में जो पहली स्टेज है जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं वो कहाँ होती है? साइटोसोल में होती है। फॉर विच ऑक्सीजन इज नॉट एसेंशियल, और उसके लिए ऑक्सीजन एसेंशियल नहीं होती। वेल अदर 3 अकर विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि बाकी तीनों कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। वेयर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल, और उनमें ऑक्सीजन एसेंशियल होती है। तो आपने सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया कि सेलुलर रेस्पिरेशन की स्टेजेस के नाम बता दें। ग्लाइकोलाइसिस, पेरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, और चौथी स्टेज रेस्पिरेटरी चेन। इसमें आपने फ़र्क किया इन चारों स्टेजेस में। आपने कहा जो पहली स्टेज है जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं वो साइटोसोल में होती है और उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है, जबकि जो बाकी 3 स्टेजेस हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, क्योंकि आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल मेन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसकी वजह से उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सो बाकी स्टेजेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो एसेंशियल होती है। तो ये आपका लेक्चर कवर हुआ।